ताला में अब जमीन पानी में चलने और हवा में उड़ने वाली गाड़ी का चैप्टर। इसमें आपको दुनिया के वो गजब हथियार दिखाऊंगा जो आपके होश उड़ा दे। पिछले 1 साल से ज्यादा समय से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में दुनिया ने कई खतरनाक हथियार देखे, कई ऐसे मिलिट्री व्हीकल्स भी देखे जो बेहद खतरनाक। लेकिन आज आपको उन मिलिट्री व्हीकल्स और हथियारों के बारे में बताऊंगा जो अपनी ताकत से दुश्मनों का खात्मा करने के साथ साथ मुसीबत में लोगों की जान भी बचा सकते हैं। ऐसे ऐसे हथियार आपको दिखाऊंगा जो आपने शायद देखे भी नहीं। अमेरिका का B-2 स्पिरिट बॉम्बर दुनिया का सबसे खतरनाक और घातक बॉम्बर जेट माना जाता है। इस बॉम्बर को आपने कई हॉलीवुड फिल्मों में भी देखा होगा। यह तस्वीर देखिए, दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर। ऐसा लग रहा है जैसे वो फिल्मों में जो आसमान से आते हैं आपके एलियंस, उनका विमान नहीं दिखाता, ऐसा ही टाइप दिखाता है। ये यहां सच्चा विमान है। इंडिपेंडेंस डे, आयरन मैन 2, रैम्पेज और कैप्टन मार्वल जैसी फिल्मों में यह बॉम्बर दिखाया गया है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर स्टील्थ टेक्निक से बना हुआ है और दुनिया का सबसे महंगा स्टील्थ बॉम्बर है। स्टील्थ बॉम्बर वो होते हैं जिनको रडार भी पकड़ नहीं पाते। ये इतना खतरनाक है कि अमेरिका ने इसे किसी भी देश को बेचा ही नहीं। दिखने में किसी बड़ी सी चिड़िया की तरह दिखाई देता है। इसके विंग्स की चौड़ाई 172 फीट है। इसे अमेरिका की नॉर्थरॉप ग्रुमैन कंपनी ने तैयार किया है। ग्रुमैन कंपनी B-2 स्पिरिट 16 परमाणु बम ले जा सकता है, दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा दे सकता है, 1000 किलो के परंपरागत बम भी कैरी कर सकता है। फ्लाइंग रेंज 19,000 किलोमीटर है। एक B-2 स्पिरिट की कीमत 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। अमेरिका के पास 20 से ज्यादा B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर है। कोसोवा, इराक, अफगानिस्तान और लीबिया में युद्ध और स्ट्राइक के दौरान इस बॉम्बर ने अपनी ताकत दिखाई। अब आपको एक ऐसा जहाज दिखाता हूं जो एक बड़ी सी मछली की तरह दिखाई देता है। यह अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का सुपर गपी प्लेन। यह प्लेन देखिए, आपने ऐसा प्लेन नहीं देखा होगा। ऐसा लग रहा है बेल मछली को प्लेन बना दिया। यह दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमानों में से एक है। इसका इस्तेमाल नासा बड़े बड़े रॉकेट के ट्रांसपोर्ट के लिए करता है। इस जहाज में आसानी से 25 फीट की ऊंचाई और चौड़ाई वाले 23,000 किलो वजनी सामान को रखा जा सकता है। यह बोइंग 377 के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। अब सवाल यह कि इतनी बड़ी चीजों को इसमें रखा कैसे जाता है। तो इस जहाज को 2 हिस्सों में 200 डिग्री तक खोला जा सकता है। देख रहे हैं कैसे खुल गया, पूरा प्लेन ही खुल गया। यानी इसका कॉकपिट वाला हिस्सा दरवाजे की तरह खुल जाता है। यह देखिए। और नासा का सुपर गपी प्लेन 460 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। ऐसे विमानों ने मालगाड़ी और पानी के जहाजों से छुटकारा दिलाया, जो काफी धीमी रफ्तार से चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। अब आपको टैंक दिखाता हूं जो मिनटों में पुल बन सकता है। युद्ध के दौरान अगर रास्ते में कहीं गड्ढा हो या फिर कोई नाला सामने आ जाए, नदी पड़ जाए, तो टैंक कैसे पार करेगा। तो इस समस्या का इलाज है ये टैंक, जिसका नाम है M104 वॉल्वरीन ब्रिज टैंक। इसे अमेरिका की जनरल डायनेमिक्स कंपनी ने बनाया है। एक नाले पर यह टैंक कुछ ही देर में पुल बना देता है। ये देखिए, पुल बन गया, उसको चढ़ के पार कर गया और दूसरी गाड़ियां भी इससे पार कर सकती है। इसकी कुछ और खासियतें हैं जो आपको बताता हूं। यह 4 मिनट में, मात्र 4 मिनट में 24 मीटर लंबा पुल बना सकता है। पुल की चौड़ाई 4 मीटर तक होती है। टैंक पूरी तरह से आर्म्ड होता है। पुल बनाने के दौरान हमला भी कर सकता है। पुल से 5000 बार टैंक गुजर सकते हैं, इतना मजबूत पुल बनाता है। पुल 70 टन तक का वजन सह सकता है। पुल को 10 मिनट में वापस पैक भी कर सकता है। मतलब ये नहीं अब पुल बनाया, अब इसको कौन लपेटेगा, 10 मिनट में लपेटा, काम खत्म। बैटलफील्ड में इस तरह का टैंक बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर मुश्किल हालात में युद्ध लड़ा जा रहा है तो यह टैंक वहां किसी वरदान से कम नहीं। ये वो हथियार है जिनके बारे में आपने पहले शायद ही कभी सुना और देखा। अब आपको दिखाता हूं वो असॉल्ट व्हीकल जो जमीन पर चलने के साथ साथ पानी में भी चल सकता है। इस असॉल्ट व्हीकल का नाम है AAV-7। इसे अमेरिकी सेना के साथ अमेरिका की नेवी और मरीन कॉर्प्स भी इस्तेमाल में लाते हैं। देख रहे हैं, वो समुद्र से निकला और सीधा चला गया अंदर, जमीन पे चलने लगा।
ये मल्टीपर्पस व्हीकल है। इसे बैटल शिप से पानी में लॉन्च किया जाता है और इसमें 3 क्रू मेंबर के साथ 25 सोल्जर बैठ सकते हैं। इसमें मशीन गन है, 40 mm ग्रेनेड लॉन्चर लगा हुआ। देख रहे पानी पे कैसे नाव जैसा चल रहा है और बाहर निकला तो गाड़ी जैसा चलने लगा। जमीन पर इसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जबकि पानी में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। एक बार फ्यूल भरे जाने के बाद ये 480 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। अमेरिका में करीब 1500 AAV7 व्हीकल हैं। अमेरिका ने ये व्हीकल इटली, दक्षिण कोरिया, स्पेन, थाईलैंड और ब्राजील को भी बेचे। अब आपको वो मिलिट्री व्हीकल दिखाता हूं जो जमीन पर चलने के साथ उड़ सकता है। ये तो जमीन पर चला, पानी में चला, ये जमीन पर चलने के साथ उड़ सकता है। इस गाड़ी का नाम है ब्लैक नाइट ट्रांसफॉर्मर, जो जमीन पर तो चलता ही है लेकिन जरूरत पड़ने पर यह हवा में उड़ भी सकता है। ब्लैक नाइट ट्रांसफॉर्मर करीब 2000 किलो का वजन लेकर उड़ सकता है। सबसे खास बात यह है कि ब्लैक नाइट ट्रांसफॉर्मर पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और इसे उड़ाने के लिए किसी पायलट तक की जरूरत नहीं होती। हालांकि जरूरत पड़ने पर इसे पायलट भी उड़ा सकता है। ब्लैक नाइट ट्रांसफॉर्मर हवा में 10,000 फीट तक उड़ सकता है और 19 घंटे की उड़ान एक बार में भर सकता है। वॉर जोन में सैनिकों को डिप्लॉय करना हो या फिर कोई सप्लाई करनी हो, इसके जरिए आसानी से उसे पूरा किया जा सकता है। इसी तरह से दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज है जो वेल की डिजाइन में बनाया गया। ये देखिए, आगे से ही मुंह खोल दिया इसने। एयरबस बेलुगा दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान। इसका डिजाइन बेलुगा वेल मछली से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। इतना बड़ा विमान है कि अगर 100 मीटर लंबे फुटबॉल मैदान में इसे लैंड कराया जाए तो आधा मैदान इससे भर जाएगा। इतने बड़े जहाज में सामान रखने के लिए जो गेट खुलता है वो भी बहुत हैरान करता है। वेल मछली की तरह एयरबस बेलुगा का मुंह यानी कॉकपिट वाला हिस्सा इसे खुल जाता है। एयरबस वही कंपनी है जिससे हाल ही में टाटा ग्रुप ने 140 प्लेन खरीदे थे या उसकी डील की। एयरबस बेलुगा जो है वो 184 फीट लंबा और 56 फीट ऊंचा है। 41,000 किलो वजन ले जा सकता है। खाली जहाज का वजन खुद 86,000 किलो है। करीब 24,000 लीटर फ्यूल कैपेसिटी है। एक बार में 28,000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। 25 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। पिछले साल जुलाई में एयरबस बेलुगा प्लेन चेन्नई एयरपोर्ट पर आया था। हालांकि चेन्नई में सिर्फ रिफ्यूलिंग के लिए रुका था और इसके बाद सिंगापुर के लिए रवाना हो गया। अब मिलिए माइन क्लियरेंस गाड़ी से, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया की सबसे महंगी माइन क्लियरेंस गाड़ी। इस गाड़ी का नाम है बफेलो माइन प्रोटेक्टेड रूट क्लियरिंग व्हीकल। ये देख रहे हैं गाड़ी, MPRV इसे कहते हैं। इसे अमेरिका की कंपनी फोर्स प्रोटेक्शन इंडस्ट्री ने बनाया है। इस गाड़ी की लंबाई 4 मीटर है और इसमें रॉकेट लॉन्चर है, मशीन गन है, IED एक्सप्लोजिव होता है, सब कुछ है जिनकी मदद से यह रेस्क्यू मिशन के दौरान हमला भी कर सकता है। इस गाड़ी में 30 फीट लंबी रोबोटिक आर्मी फिट होती है जिसकी मदद से माइंस को डिटेक्ट किया जाता है और उसके बाद माइंस को डिफ्यूज किया जाता है। बफेलो MPRV की कीमत करीब 8 करोड़ 21 लाख रुपए। युद्ध या किसी मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान रिकवरी व्हीकल की भी जरूरत महसूस होती है। आपको ऐसे ही असॉल्ट रिकवरी व्हीकल के बारे में बताते हैं। इसका नाम M88A2 हरक्यूलिस है और लड़ाई के दौरान अगर टैंक या दूसरे व्हीकल खराब हो जाते हैं, उसमें सैनिक फंसे रह जाते हैं, तो रिकवरी के लिए फिर ये जाता है M88A2 हरक्यूलिस। इस रिकवरी व्हीकल में बहुत ही पावरफुल हाइड्रोलिक मशीन लगी होती है जो टैंक्स को खिलौने की तरह उठा सकती है। देख रहे टैंक को किसी खींच के ले जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि M88A2 हरक्यूलिस व्हीकल पूरी तरह से बख्तरबंद है, यानी इस पर दुश्मन के हमले का भी कोई असर नहीं होगा। इसकी रफ्तार 25 मील प्रति घंटा यानी करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसकी रेंज 200 किलोमीटर है, यानी एक बार फ्यूल भर दिए तो 200 किलोमीटर तक सफर तय करता है। इसे खास तौर पर अमेरिका के एब्राम्स टैंक की रिकवरी के लिए बनाया गया। तो ये वो हथियार हैं, ऐसे आधुनिक हथियार जिनके बारे में आप रोज नहीं सुनते, लेकिन जो साइंस की तरक्की है उसका एक परिचायक।